हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर हम अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम 19 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 19 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम वो सारे डिस्कस करेंगे। उनसे जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट्स, उनसे जुड़ी हुई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सारी हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो पहले क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। देखिए, हमारा लास्ट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाल ही में डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं? फ्रेडरिक एक्स। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग किस शहर में शुरू हुई है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया है? किस खिलाड़ी को फीफा पुरुष खिलाड़ी को सम्मानित किया है? तो वो है लियोनेल मेसी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज़ को सेवा मुक्त किया है? तो चीता को किया है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? अर्जेंटीना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है थाईलैंड के साथ। किस भारतीय गायक ने 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सुचेता सतीश ने। हाल ही में भारतीय और जापानी तट रक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? सहयोग काइजिन। हाल ही में द्वीप में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन चैंपियन बना है? मध्य प्रदेश। सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है? आसाम। पहला गोवा है, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा आसाम। ठीक है, ये थे हमारे लास्ट क्लास के रिवीजन क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं जो आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट विल रन ऑन विच रिवर? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? बताइए, सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी जो भारत की पहली नाव होगी? तो देखिए, हमारे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरयू, एंड सी यमुना, एंड डी गोदावरी। बताइए। तो देखिए, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो सरयू नदी पर भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलेगी। सरयू नदी कहाँ है? अयोध्या, फैजाबाद में बहती है, जहाँ पर अभी राम मंदिर की स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है। 22 जनवरी को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा है ना श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की, तो उसी के। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड? देखिए, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड का? देखिए, इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सुनील दहिया, ऑप्शन बी योगेश सिंह, एंड सी सौरभ चौधरी, एंड डी शिवेंद्र नाथ। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अगला अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है ना, वो है शिवेंद्र नाथ को। अब देखिए, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड जो है ना, ये क्या काम करती है? देखिए क्या काम करती है ये? सिविल संरचनात्मक, जल आपूर्ति, बुनियादी ढांचे सहित ईपीसी तकनीकी परियोजनाएं प्रदान करने में अग्रणी रहा है और पीएमसी जमा आधार पर परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। क्या क्या काम है इसके? जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड है, इसके क्या क्या काम है? संरचनात्मक, जलापूर्ति, सिविल, बुनियादी ढांचे और तकनीकी परियोजनाएं प्रदान करता है। और इन सारे कामों में ये क्या है? सबसे अग्रणी रहा है। और ये जमा आधार पर क्या करता है? परामर्श की सेवाएं प्रदान करता है। अब देखिए, किस किस ने अभी हाल ही में कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो देख लेते हैं। और हाँ, एक और बात देखिए, जो ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड है ना, इसका पुराना नाम था इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 नवंबर 1964 को। अब देखिए, एनएलसी क्या है?
नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इसके जो नए वित्त निदेशक बने हैं, कौन बने हैं? प्रसन्ना कुमार आचार्य। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के वित्त निदेशक बने हैं प्रसन्ना कुमार आचार्य। और देखिए नेक्स्ट, देखिए कौन है? बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में किसे चुना गया है? महेश्वर। ठीक है, महेश्वर आपको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के अपॉइंटमेंट के साथ साथ ही, जैसे इंडिया लिमिटेड है ना, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? शिवेंद्र नाथ। और उसी के साथ में ये और भी बाकी के अपॉइंटमेंट्स हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ नंबर 1 चेस प्लेयर लीविंग बिहाइंड विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज प्लेयर कौन बने हैं? बताइए। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, ऑप्शन बी गुकेश डी, ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद एंड डी मैग्नस कार्लसन। बताइए कौन से वो प्लेयर हैं जिन्होंने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए हैं? तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन ए रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। ठीक है, इन्होंने चेस की दुनिया में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 मुकाम हासिल कर लिया है, वो है पब्लिसिटी में। देखिए आगे, भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स में विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है। ठीक है, अब देखिए इस जीत के साथ प्रज्ञानानंद विश्वनाथन आनंद के बाद मौजूदा चैंपियन को हराने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। पहले किसने हराया था? विश्वनाथन आनंद ने, और अब रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने हरा करके वो भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अब देखिए वह लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज प्लेयर बने हैं। किस मामले में बने हैं? लाइव रेटिंग के मामले में। उनको कितनी पब्लिसिटी मिली उसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए कौन सा देश करेगा? इसके लिए ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील एंड सी इंडिया, ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड। बताइए यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जो वालोदिमीर जुलूस के अनुरोध पर स्विट्ज़रलैंड में इस सम्मेलन की मेज़बानी के लिए तैयार हुआ है। अब यूक्रेन के और बाकी जो स्विट्ज़रलैंड के, इनके बीच में जो आतंकी हमले और वो सारा इशू चल रहा था, उसकी वजह से ये सब मना कर रहे थे। लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ना, वालोदिमीर जुलूस, उनके अनुरोध करने पर, उनके बहुत ज़ोर देने के बाद ये वहाँ पर हो रही है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में ये सम्मेलन हो रहा है। अब देखिए स्विट्ज़रलैंड की, देखिए कैपिटल क्या है? बर्न, करेंसी है वहाँ की स्विस फ्रैंक, एंड वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वियोला एमहर्ड। ठीक है, ये स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु विल बी ऑनर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर ऑफ असम स्टेट आसाम वैभव। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? बताइए, जो असम का सबसे प्रसिद्ध अवार्ड है ना, सर्वोच्च सम्मान है, सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध, असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है अप्पा साहेब, ऑप्शन बी रतन टाटा एंड डी रंजन गोगोई, एंड ऑप्शन डी है तपन सेकेया। बताइए किसे सम्मानित किया जाएगा असम वैभव सम्मान से?
जो असम का सर्वोच्च सम्मान है, तो वो है ऑप्शन सी, रंजन गोगोई साहब को असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने हाल ही में घोषणा की है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और असम वैभव आसाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो रंजन गोगोई जी को दिया जाएगा, और ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। रंजन गोगोई जी जो है ना, ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट से काम कर चुके हैं और अब इन्हें असम के सबसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और इसकी घोषणा किसने की है? जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्व शर्मा जी ने। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली मकरविलक्कू फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति। बताइए, हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकरविलक्कू उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु एंड ऑप्शन सी ओडिशा एंड डी हैदराबाद। बताइए, मकर संक्रांति के अवसर पर ये मकरविलक्कू जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो देखिए, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए केरला। केरला में मकर संक्रांति के अवसर पर मकरविलक्कू फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये जो मकरविलक्कू फेस्टिवल है ना, केरल की बात रही तो केरल मकरविलक्कू फेस्टिवल केरल का एक 7 दिवसीय फेस्टिवल है और ये साल में एक बार मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है। सबरीमाला मंदिर तो पता है ना आपको, केरल में है, तो ये वहीं का फेस्टिवल है मकरविलक्कू और ये 7 दिन तक मनाया जाता है, वर्ष में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड 2023 बाय यूएई। हाल ही में यूएई ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? देखिए, इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले, ऑप्शन बी थॉमस बाख, ऑप्शन सी गियानी इन्फेंटिनो एंड ऑप्शन डी तैयब इकराम। बताइए, किसे यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो देखिए, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग्रेग बार्कले, ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं इससे इंफॉर्मेशन जो है। अब देखिए, फीफा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है कि फीफा का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1904 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है और इसके चेयरमैन कौन है? गियानी इन्फेनिटो। सॉरी। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है, जो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। और जो फीमेल का पुरस्कार है वो किसको मिला है? एटना बोनमती को, जो स्पेन की हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ियों में इनको पुरस्कार मिला है। अर्जेंटीना, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं और एटना बोनमती स्पेन की हैं। ठीक है, इन्होंने फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, हैज़ वॉन द प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? बताइए, प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? जैसे इनका प्रदर्शन होता है ना, तो इन्हें हर मंथ अलग अलग मंथ ऑफ द प्लेयर का अवार्ड दिया जाता है। जो जैसा प्लेयर अपना परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें अवार्ड दिया जाता है, प्लेयर ऑफ द मंथ, हर महीने। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिशेल स्टार्क, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी पैट कमिंस एंड ऑप्शन डी शुभमन गिल। बताइए, कौन सा वो प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर, जिसे प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो देखिए, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए है ऑप्शन सी पैट कमिंस। पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, जो दिसंबर
2023 के लिए था। अभी जनवरी 2023 के लिए अवार्ड मिलना बाकी है। ठीक है, देखिए इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आईसीसी हर महीने इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित करता है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता है, जबकि जो महिला क्रिकेटर का अवार्ड है वो भारत की दीप्ति शर्मा ने जीता है। मेल क्रिकेटर का अवार्ड किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस ने, और इंडिया का महिला फीमेल क्रिकेटर जो इंडिया की हैं दीप्ति शर्मा ने जीता है। अब देखिए आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1909 में एंड हेडक्वार्टर है इसका दुबई यूएई में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9। वेयर डिड द 19th सेंचुरी गोरू जुदाई फेस्टिवल बिगिन? 19वीं सदी का गोरू जुदाई फेस्टिवल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है या फिर कहाँ पर शुरू हुआ है, बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी मालदीव, एंड सी भूटान, एंड डी नेपाल। बताइए किस कंट्री में मनाया जाता है, बताइए गोरू जुदाई फेस्टिवल, जो 19वीं सदी का फेस्टिवल है। बताइए कहाँ पे शुरू हुआ है ये? तो ये शुरू हुआ है नेपाल में। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर सही होगा ऑप्शन डी नेपाल। ठीक है, देखिए अब इससे क्या इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए नेपाल के तारुका में वार्षिक बुल फाइटिंग उत्सव का आयोजन हुआ है। इसे हम गोरू जुदाई फेस्टिवल को हम बुल फाइटिंग फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, और ये नेपाल के तारुका में मनाया जाता है। इस त्यौहार को गुरु जुदाई या बुल फाइटिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह 19वीं शताब्दी का त्यौहार है, जैसा कि हमने आगे पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए यह त्यौहार संगीत और नृत्य के साथ मनाया जाता है, और जो वहाँ के नेपाल के जो ग्रामीण लोग हैं ना, वो अपने राजा के स्वागत करने के लिए और मनोरंजन का एक तरीका है उनको इस फेस्टिवल को मनाने का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि वो अपने राजा का स्वागत करते हैं और अपने मनोरंजन के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, खूब डांस और म्यूज़िक के साथ। ठीक है, देखिए आज की क्लास में इतना ही, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और न्यू क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और जो भी आपकी क्यूरीज होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।